आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नोमेनक्लेचर और बड़े ही सिंपल तरीके से आपको वन बाय वन स्टेप से मैं आपको समझाऊंगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमेशा बनता है किसके बीच में, लिगेंड्स और सेंट्रल मेटल के साथ, और इसको हम हमेशा रखते हैं ब्रैकेट के अंदर, और बाहर हमारा आता है काउंटर आयन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक कोई फैमिली है और फैमिली में अगर हम सबसे पहले देखें तो सबसे पहले हम नाम लिखते हैं मुखिया का, उसका हेड ऑफ द फैमिली, और उसके बाद फिर हम रखते हैं वन बाय वन बाकी मेंबर के नाम। तो वैसे ही हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स के ज्वाइन होने से। लिगेंड्स जो होता है वो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल एटम को देता है, जिसके साथ ही इनके बीच में बन जाती है एक बॉन्डिंग जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का सेंट्रल मेटल एटम को दे देना। अब इसके नाम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले पहला स्टेप, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है ऑक्सीडेशन नंबर। और किसका ऑक्सीडेशन नंबर? सेंट्रल मेटल एटम का। अब बात करें सेंट्रल मेटल एटम की, तो सेंट्रल मेटल एटम होता है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 21 से लेके 30 तक के एलिमेंट्स आपके पास फिलहाल इन्हीं में से जितने भी सेंट्रल मेटल एटम होंगे वो हमारे 21 एटॉमिक नंबर से 30 तक के। बात करें अगर उनकी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो ये आपके 30 तक के एलिमेंट, इनमें से ही कोई ना कोई एलिमेंट काम करता है किसका? सेंट्रल मेटल एटम का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर किसका फाइंड आउट करेंगे? सेंट्रल मेटल एटम का। सेकंड स्टेप पे हम सबसे पहले नाम रखते हैं किसका? लिगेंड्स का नाम। तो यानी अगर आप बात करें नेमिंग की तो सबसे पहले आप लिगेंड्स का नाम रखते हैं, उसके बाद हम रखते हैं सेंट्रल मेटल एटम, उसके बाद आता है रोमन वर्ड्स में ऑक्सीडेशन नंबर, और बाद में आता है हमारा काउंटर आयंस। तो ये ऑर्डर आपने बच्चों ध्यान रखना है कि इस तरह से हम नोमेनक्लेचर में नेमिंग करते हैं। तो देखिए लिगेंड्स होते हैं दो तीन तरह से। कैसे? जैसे कुछ लिगेंड्स होते हैं न्यूट्रल। अब न्यूट्रल लिगेंड्स में बात करते हैं जैसे वाटर को हम बोलते हैं क्या? एक्वा। सेकंड एमाइन, इसको हम बोलते हैं NH3 एमीन, वैसे एमाइन दैट इज एमीन। नेगेटिव लिगेंड्स अगर आपके पास हो तो नेगेटिव में हम बात करते हैं जैसे साइनाइड, जैसे क्लोरीन, जैसे फ्लोरीन। अगर आप इनका नाम रख रहे हैं तो इनके नाम के पीछे हमेशा लगता है O, मींस साइनाइड मींस साइनो, Cl क्लोरीन मींस क्लोरो, फ्लोरीन मींस फ्लोरो। और अगर लिगेंड्स बच्चों एक से ज्यादा हैं तो हम फिर यूज करते हैं क्या? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इस तरह से हम यूज करेंगे। देन सेंट्रल मेटल एटम, स्टेप थर्ड। सेंट्रल मेटल एटम की अगर बात करें तो सेंट्रल मेटल एटम में क्या होता है कि अगर आपका कटायन कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है तो हम सेंट्रल मेटल का नाम नॉर्मल लिखते हैं जो उसका नेम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कटायन कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है तो दैट मींस क्रोमियम है तो क्रोमियम, और अगर मान लीजिए जिंक है तो जिंक, आयरन है तो आयरन। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स है नेगेटिव तो हम सेंट्रल मेटल के नाम पे क्या यूज करते हैं? सुफिक्स में 8। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्रोमियम है और कंपाउंड हमारा नेगेटिव है तो दैट इज कॉल्ड अ क्रोमेट, आयरन है तो फेरेट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इसके कुछ नेमिंग के बारे में, तो ये आपने मेन चीज आपको ध्यान रखनी है, आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम प्रैक्टिस की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे देखें क्रोमियम H2O6 Cl2। सबसे पहले ये सेंट्रल मेटल, इसको X कंसीडर करें, ये होते हैं न्यूट्रल लिगेंड्स 6
क्लोरीन दैट इज अ -1, 2 कटायन कॉम्प्लेक्स है, कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो x इज इक्वल टू 2। तो दैट मींस इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या आ गया, 2। अब अगर हम नाम लिखें तो मैंने बताया था सबसे पहले क्या लिखते हैं, लिगेंड्स। तो लिगेंड्स है वाटर, और वाटर को क्या बोलते हैं हम, दैट इज कॉल्ड एक्वा। और कितने हैं वाटर, 6, तो 6 में हम क्या यूज करेंगे, हेक्सा, हेक्सा एक्वा। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम दैट इज अ क्रोमियम, क्योंकि ये हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, पॉजिटिव, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 2, और देन काउंटर आयन दैट इज अ क्लोराइड। तो ये है इस तरह से आपके पास नेमिंग। इसी तरह मान लीजिए FeCN6 एंड -4। तो सबसे पहले हम आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, x प्लस -1 होता है साइनाइड, देन इक्वल में चार्ज है -4, तो यहां पर x की वैल्यू आएगी आपकी 2। तो अगर इसके नाम की बात करें तो सबसे पहले हम लिखते हैं लिगेंड्स का नेम, ये है 6, तो इसके लिए यूज होगा हेक्सा, साइनो, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो फेरेट, और ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज 2। तो इस तरह से आपके पास ये है नेगेटिव आयन कॉम्प्लेक्स। तो मैंने अभी स्क्रीन पे आपको काफी सारे कंपाउंड दिए हुए हैं, तो फटाफट से आप उनका नेम बनाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को प्रमोट करें। थैंक यू।